हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल हिरावत। उन्नति बैच में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज नंबर सिस्टम की क्लास के अंदर में हम लोग कुछ बचे हुए टॉपिक्स देखेंगे। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे पिछली क्लास में। क्वेश्चंस जो करवाए थे कुछ बच्चों ने सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन मुझे खुद भेजा एंड बाकी लोगों का रिस्पॉन्स वीक था, लेकिन आई होप कि बाकी सब लोग वीडियोज़ को देखें और ट्राई करें कंसेप्ट को लर्न करने की। कंसेप्ट जितने स्ट्रॉन्ग बनाओगे आप लोग उतना अच्छा होगा। एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते जाइए। और धनतेरस है आज, तो आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं मैं बोलता हूँ। उसके साथ में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ये नंबर सिस्टम के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको कवर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक अपन का क्या है? टू फाइंड अ नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय गिवन नंबर। एक नंबर आपको दिया जाएगा, उस नंबर को आपको बताना है कि क्या वो नंबर एक गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो ये फाइंड आउट कैसे करते हैं? लाइक अपन लोग एक एग्जाम्पल के साथ में शुरू करते हैं। लेट्स से 5029 अपन का नंबर है। ओके, तो अपन ने वही नंबर लिया जो नीचे लिखा हुआ है। तो 5029 नंबर अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूँ, दिस 17 इज अवर डिवाइजर। ठीक है, तो अगर मैं 17 को 5029 से डिवाइड करता हूँ ना, तो इसका रिमाइंडर बचता है 14 और ये 295 टाइम्स जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वोशंट। ठीक है, ये आपका रिमाइंडर बचा है। तो अब क्या होता है, इसके अंदर में दो मेथड होता है। एक होता है आप एडिशन, एक नंबर को एडिशन करके आप एक ऐसा नंबर बना सकते हो जो नंबर आपका जो 17 आपको उसको उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो हम लोग ऐसे कैसे बना सकते हैं? जैसे 14 है ना रिमाइंडर, तो अगर हम लोग रिमाइंडर को ही माइनस कर दें उस नंबर से, जैसे 5029 है ना, अगर हम लोग रिमाइंडर से ही रिमाइंडर माइनस कर दे 5029 से, तो क्या ये नंबर हम अपन को मिलेगा जो कंप्लीटली डिवाइड करता है? यस, बिल्कुल मिलेगा। तो 5015 जो है ना, वो 17 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। ये एक ऐसा नंबर है। तो 17 295 टाइम्स करने से 5015 आता है। वैसे ही और एक नंबर, अगर हम लोग कोई एक ऐसा नंबर जो सब्सट्रैक्ट कर दें, ठीक है, जैसे 17 से अगर मैं, जैसे 14 रिमाइंडर आया है ना, अब 14 में अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो क्या मेरा रिमाइंडर 17 हो जाएगा? और 17 को अगर रिमाइंडर है तो वो 17 तो ऑलवेज 17 से डिवाइड होगा ही एक टाइम। तो ये नंबर भी अपना परफेक्ट बन जाएगा। तो 5029 में अगर मैं 3 ऐड कर देता हूँ जो कि आता है 5032, उसको मैं अगर 17 से डिवाइड देता हूँ तो वो 296 टाइम्स जाएगा। तो इसके अंदर में रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो वो वही बोलता है कि किसी 17 के मैं डिविजर के अंदर में क्या ऐसा सब्सट्रैक्ट करूं, मतलब क्या ऐसा सब्सट्रैक्ट करूं जिससे मेरा नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो 17 के अंदर में मैं अगर रिमाइंडर सब्सट्रैक्ट करता हूं तो मेरा आंसर जो आएगा, तो जो मेरा यहाँ पे आएगा उसको अगर मैं माइनस कर देता हूँ 5029 से, तो मेरा नंबर वो 5029 कंप्लीटली डिवाइड करेगा उस नंबर को। ठीक है, जैसे अब मैं ये एक बार मिटा देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए, फाइंड द नंबर विच ऑन एडिशन और सब्सट्रैक्शन फ्रॉम द नंबर 5029 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 17। तो इसमें देखो 5029 को 17 से डिवाइड करते हैं तो अपन को रिमाइंडर 14 मिलता है। ठीक है, अब द मिनिमम नंबर ऑन एडिंग ऑफ विच द गिवन नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 17 इज डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। अब 17 इज डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ तो 3 आता है। अब 3 अगर मैं नंबर में ऐड कर दूँ 5029 में, तो वो नंबर मेरा कंप्लीट डिवाइड करेगा। ठीक है, वैसे ही एक मिनिमम नंबर जिसके सब्सट्रैक्शन है वो गिवन नंबर मेरा कंप्लीटली डिवाइड कर दे उस नंबर को, तो वो हो गया 14। ठीक है, अगर मैं 14 रिमाइंडर कर दूं, अगर मैं रिमाइंडर को माइनस कर दूं उस नंबर से, ठीक है, जैसे 5029 था उसमें से अगर मैं रिमाइंडर को माइनस कर दूं तो मेरा नंबर जो आएगा 5015 आएगा, जो कि परफेक्टली डिवाइड होता है 17 से। ओके, तो यही वो बोलना चाह रहा है कि अगर मैं मैं निकालना चाहता हूँ, जैसे मान लो आप लोग 29 ले लीजिए, क्या ये परफेक्टली डिवाइड करता है? अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ इसको 3 से, तो इसमें मैं क्या ऐड करूं? तो आप लोग इसको ऐसे भी देख सकते हो, 3 9 जा 27 होता है, 2 बचा। अगर मैं इसमें 2 बचा है तो 2 को सब्सट्रैक्ट कर दूं
तो मेरा नंबर 27 बन जाएगा, जो कि परफेक्टली डिवाइड होगा 3 से, यस होगा। और अगर मैं इस नंबर 29 अंदर में 29 है ना, 20 एक ऐड कर दूं तो ये नंबर परफेक्टली डिवाइड कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा, क्योंकि 29 प्लस 1 30 हो जाता है, 30% 3 10 आएगा, मतलब 30 डिवाइडेड बाई 3 10 आएगा, और 13% 3 0 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो ये परफेक्टली डिवाइड करेगा। तो वही कंसेप्ट था जो मैंने आपको समझाया ऊपर में। अब यूनिट्स प्लेस ऑफ एन एक्सप्रेशन, अब आप लोगों को एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर का यूनिट प्लेस निकालना होगा। तो यूनिट प्लेस आप कैसे निकालोगे? टू फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर्स, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का यूनिट डिजिट निकालना हो उनके प्रोडक्ट का, तो अपन लोग कैसे जल्दी निकाल पाते हैं वो देखेंगे। तो इसका मेथड क्या है, आप लोग यूनिट डिजिट सबको मल्टीप्लाई में लिख दो, यूनिट डिजिट हर एक का उठाओ और मल्टीप्लीकेशन में लिख दो, लिख दिया। अब आप लोग छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाओ, 7 को मल्टीप्लाई किया 1 से 7 से, और इसका 9 4 से 36 होता है, तो 6 को मल्टीप्लाई किया। अब फिर से यूनिट डिजिट लो और मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 42 होता है। अब जो 2 आया है वही आपका यूनिट प्लेस का डिजिट होगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल दिस, ठीक है। आप चाहो तो कोई भी रैंडम एग्जाम्पल लेके ये मेथड ट्राई कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। अब देखो, अगर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर में अगर नंबर्स पावर्स में दिए हो और आपको निकालना हो कि उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो आप लोग पावर तो करने से रहे थे, तो कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आप लोग रिमेंबर रखना। तो ये शॉर्टकट उन नंबर्स के लिए है जिनके यूनिट डिजिट में 0 1 5 या 6 आता है। तो अगर किसी की यूनिट डिजिट में 0 आता है, जैसे 250 की पावर 3 2 6 5 7 कुछ भी हो, और मान लो मैं हर एक का एग्जांपल ले रहा हूँ, 2151 का पावर 3216, ठीक है, और 255 की पावर 523, और 236 की पावर 329, ठीक है। तो अब ये नंबर, ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर मैं ऐसे यूनिट डिजिट लूँ जिनके यूनिट प्लेस में 0 1 या 5 या 6 हो, तो उनके यूनिट डिजिट में कितनी भी पावर हो, हमेशा वही सेम डिजिट रिपीट होगी, ठीक है। इफ द यूनिट डिजिट नंबर आर 0 1 5 और 6, देन द रिजल्टेंट्स यूनिट डिजिट विल रिमेन सेम। मतलब कुछ भी पावर हो, उसकी यूनिट डिजिट में हमेशा 0 या 1 6 और 5 ही होगा। आप समझ सकते हैं, 5 का स्क्वायर करता हूँ तो भी 25 आता है, 5 का क्यूब करता हूँ तब भी 125 आता है, 5 की पावर 4 करता हूँ तो भी 625। तो यूनिट डिजिट में तो 5 ही आ रहा है ना। तो ऐसे ही 6 की पावर में करता हूँ तो 6 6 36 होता है, उसके बाद में 6 की क्यूब होता है 216 होता है। तो यही उसने बोलना चाहा है। एंड लेकिन ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं और यूनिट प्लेस में अगर 2 हो तब क्या होगा वो देखते हैं। एक चीज़ आगे बढ़ूं उससे पहले मैं थोड़ा एक चीज़ बताना चाहूँगा आप सभी को। तो वो चीज़ क्या है, जैसे एक नंबर लेते हैं हम लोग, मैंने आपको बताया कि n अगर लेट्स से n इक्वल टू 23 इंटू 36 इंटू 51, इसका मेरे को फाइंड करना है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। लेट्स अज्यूम इसको a है, b है और c है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 23 का यूनिट डिजिट में 3 ले सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 18, मतलब 8 आएगा, देयरफॉर यूनिट डिजिट 8 आएगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर मेरे को अगर सम का निकालना हो, n इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी हो, b प्लस सी, और मेरे को बोले कि उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो आप लोग डायरेक्ट उसके यूनिट डिजिट्स को देखना और उसको सम कर देना। 23 प्लस 36 प्लस 51 का अगर मेरे को यूनिट डिजिट पूछा, ये तो छोटे नंबर है, अगर बड़े नंबर हुए तब भी आपका सम ऐसे ही निकलेगा, 3 प्लस 6 18, 8 प्लस 1 9, तो 9 आएगा। जब भी आप इन सबको सम करोगे तो यूनिट डिजिट में 9 आएगा। वैसे ही साथ में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ऑड नंबर्स के सबके प्रोडक्ट का प्राइम नंबर यूनिट डिजिट पूछूं तो आप लोग क्या बोलोगे। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूनिट
digit of the product of all the प्राइम नंबर्स। ओके, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि सारे सारे प्राइम नंबर्स का मेरे को बताओ कि जैसे सारे प्राइम नंबर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू अप टू अनंत जितने भी हों प्राइम नंबर्स, उन सब का आपको यूनिट डिजिट बताना है, यूनिट डिजिट। ठीक है, और एक क्वेश्चन में थोड़ा सा फ्लिप करूंगा इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को फ्लिप करके मैं क्या बोलूंगा, कट करो, सॉरी माफ करना। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर्स। मैं यहाँ पे बस एक चेंज करूंगा, यहाँ पे ऑड कर दूंगा, ऑड प्राइम नंबर्स। तो ऑड प्राइम नंबर्स मतलब 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू अप टू जहाँ तक वो हो। ठीक है, उसकी यूनिट डिजिट बतानी है। तो अब आप लोग ये सोचिए एंड मेरे को बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप सभी ने सोचा होगा। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो आपको पता है 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसी भी नंबर के साथ में तो एंड में 5 ही हमेशा आएगा। ठीक है, आप कोई भी नंबर ले लो, 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर लो तो 5 आएगा, 15 3 45 5 आएगा। 15 चलो आप दूसरा नंबर ले लो, 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 125, इसमें भी 5 आया। तो कोई भी नंबर आप अगर लेते हो 5 में, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, तो 0 1 5 और 6 ये ऐसे नंबर है जिनका यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होता है। तो अगर 5 मल्टीप्लाई हो गया है मेरा इस डिजिट के साथ में, और आपको पता है 5 और 2 अगर कंबाइन हो गए तो ये हमेशा 10 बनाते हैं। अब 10 को मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ में कर दो, एंड में तो 0 आना ही आना है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे 0 आएगा। और यहाँ पे वही कंसेप्ट अगर यूज करते हैं तो यहाँ पे प्राइम नंबर ऑड प्राइम नंबर से तो यहाँ पे सिर्फ 5 है, तो कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन में यूनिट डिजिट हमेशा इसका 5 आएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं अब आगे। चलो, तो मैंने आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके रखा है। तो उस क्वेश्चन के अंदर में क्या है, देखो, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ 833 इंटू 856 इंटू 443n इज n+2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो इसके अपन को पता है कि अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं n+2 के। तो 18 होता है इंटू n, मतलब 8 इंटू n इक्वल टू n+2। अब देखो, आप लोग ना इस टाइप के क्वेश्चन में सोचने मत लग जाना। आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके चेक कर सकते हो। ऑप्शन कैसे पुट करोगे, 8 इंटू 2 इक्वल टू 2+2। ये नहीं हो रहा है, 8 टू जा 16 होता है और इसमें 2+2 4 आता है, तो ये वाला तो होगा नहीं। ठीक है, अब अपन 3 लेते हैं इसकी जगह पे। तो 3+2 5, यहाँ पे 5 हो रहा है और इससे 5 कभी आएगा नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। 4 ऑप्शन लेते हैं, 4+2 6 और 8 4 जा 24 होता है, तो ये भी नहीं होगा। 8 4 जा 32 होता है, सॉरी, और ये 6, ये भी नहीं हो रहा है। अब लास्ट वाला 8 इंटू 6 करते हैं। 8 इंटू 6 इक्वल टू 6+2, 8 6 जा 48 होता है और 6+2 8 होता है। तो यहाँ पे ये वाला यूनिट डिजिट मिल गया। ठीक है, ये CDS का क्वेश्चन था, मैंने आपको करवाया। तो आई होप ये वाला आपको समझ आया। हम लोग आगे चलेंगे और कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। अब नंबर्स ना कुछ प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। जैसे 5 से एंड करने वाला नंबर हमेशा 5 से मल्टीप्लाई करने से नंबर हमेशा 5 से एंड होता है। 0 से मल्टीप्लाई करने से नंबर हमेशा 0 से एंड होता है। वैसे ही 1 से हमेशा 1 होता है। ऐसे ही हर नंबर ना 1 से लेके 9 तक 0 से लेके 9 तक जितने भी नंबर है ना, एक प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो मैं आपको पावर्स की कुछ प्रॉपर्टी है कि नंबर का अगर मैं पावर कर दूं तो वो एक प्रॉपर्टी मेंटेन करती है। उस प्रॉपर्टी को मैं साइक्लिसिटी बोल सकता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ, एक कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी देता हूँ नाम उसको, कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। ठीक है, तो ये साइक्लिसिटी का कंसेप्ट क्या बोलता है, इट सेज दैट आफ्टर अ सर्टेन
फ्रीक्वेंसी और साइकिल लेंथ द यूनिट डिजिट of a given number starts repeating. ओके तो ये है साइक्लिसिटी का कंसेप्ट। तो इसको मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगा, एक चार्ट लेके आता हूं मैं आपके सामने, उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा ये साइक्लिसिटी का कंसेप्ट क्या बोलता है। चलो, गूगल इमेजेस ने बड़ा अच्छा काम किया है, मैं चार्ट लेके आ गया हूं आपके लिए। तो ये चार्ट क्या बोलता है आपको कि नंबर्स जो है वो रिपीट करेंगे पावर्स, लाइक 2 की पावर 2 होता है 2 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है, 2 की पावर 1 होता है 2, ठीक है, 2 की पावर 0 होता है 1, ठीक है, और 2 की पावर 4 क्या होगा 16, 2 की पावर 5 होता है 32, ठीक है। तो ये 2 की पावर 0 कंसीडर नहीं करते हैं, 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अब देखो आप लोग एक चीज कि नंबर जो यूनिट डिजिट में ना 2 की पावर 6 तक लिखता हूं मैं, 64, 2 की पावर 7 होती है 128, फिर 256, 2 की पावर 9 भी लिख देता हूं, चलो, ठीक है, नंबर होता है 512, ठीक है। अब देखो आप लोग, यूनिट डिजिट है ना 4 के बाद में रिपीट कर रही है, 1 2 3 4, मतलब पावर अगर 1 हुई, पावर अगर 1 हुई, देखो 2 को पकड़ो आप लोग यहाँ से, इस 2 को पकड़ा हमने यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आप लोग मैच करते जाओ, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूंगा अभी, देखिए आप लोगों को कोई इश्यू ना हो, नहीं होगा ये छोटा, रुको यार, चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से ही देखते हैं। अब देखो पावर अगर 1 हुई, पावर अगर, अरे यार आज इतना क्यों गड़बड़ हो रहा है, वेट अ सेकेंड, हाँ चलो, तो मैं आपको बताता हूँ, अगर पावर 1 हुई, अगर पावर 1, अरे यार आई एम सो सॉरी, देखो पावर अगर 1 हुई तो देखो नंबर, अपन ने नंबर 2 लिया, पावर अगर 1 हुई तो यूनिट डिजिट क्या होगी 2 होगी, अगर पावर 2 हुई तो यूनिट डिजिट 4 होगी, पावर 3 हुई तो यूनिट डिजिट 8 होगी, पावर 4 हुई तो यूनिट डिजिट 6 होगी। ये आप जितने क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। देखो मेमोराइज करना कोई भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता है, मैं तो बोलूँगा आप लोग 4 से मैक्सिमम, देखो साइक्लिसिटी क्या है, साइक्लिसिटी बोलती है कि फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी के बाद में कोई चीज़ रिपीट होगी, ठीक है। तो बोल रहा है कि 2 के नंबर्स में 4 की फ्रीक्वेंसी के बाद में कोई चीज़ रिपीट होगी, ठीक है। 3 के अंदर में देखो 3 की पावर 1 होता है 3, 3 की पावर 2 होता है 9, 3 की पावर 3 होता है 27, 3 की पावर 4 होता है 81, 3 की पावर 5 होता है, कर लो यार, 3 से आ जाएगा वापस 253 होता है शायद, ठीक है। तो ऐसे रिपीट करता है, देखो 3 9 7 1, उसके बाद में फिर से 3 आ गया। तो यही साइक्लिसिटी की प्रॉपर्टी है कि यूनिट डिजिट ऑलवेज रिपीट करेगी कुछ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज के बाद में, ठीक है। वैसे ही हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी देखो 4 ही है, 4 से ज़्यादा बार कोई भी पावर रिपीट नहीं कर रही है, ठीक है। और ये उनके यूनिट डिजिट है, जब पावर 1 होगी तो यूनिट डिजिट 2 होंगे, 4 होंगे, पावर अगर 2 हुई तो 3 होगी, पावर अगर 8 हुई तो 4 होगी, पावर अगर 6 होगी, पावर अगर 4 हुई तो, ठीक है। ऐसे ही बाकी सारे नंबर्स के दिए हुए हैं उसकी साइक्लिसिटी के साथ में। अब देखो इसके अंदर में इन्होंने एक्सपोनेंशियल चार्ट के अंदर में दे रखा है, मैंने जो इतनी मेहनत की वहाँ पे वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। एनीवे मैं आपको बताता हूँ, देखो 2 4 8 6, फिर से 2 आ गया, मतलब इसकी साइक्लिसिटी 4 की हो गई। 4 साइकिल के बाद में वो अपने आप को हमेशा रिपीट करेगा। वैसे ही 3 की साइक्लिसिटी कितनी हो गई, 3 9 7 1, उसके बाद में फिर से 3 रिपीट हो रहा है तो इसकी भी 4 हो गई। इसकी देखो 4 6 4, मतलब इसकी साइक्लिसिटी 2 हो गई। 5 की एक ही है साइक्लिसिटी, 6 की भी एक है, 7 की
7931 फिर से 7931 मतलब इसकी 4 है। फिर 8 की 8426 फिर से 8 तो इसकी भी 4 है। और 9 की 9191 तो इसकी 2 है। अब देखो आप लोग इसको चाहो तो थोड़ा डेटा कलेक्ट करके आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि पावर की नंबर 2, 3, 7 और 8 की साइक्लिसिटी 4 है, ठीक है। और 1 किस किस की है? 1 है 0, 0 की है, 1 की है, 5 की है और 6 की है। इन सब की साइक्लिसिटी 1 है, ठीक है। 2 किसकी साइक्लिसिटी है? 2 है 4 की और 9 की। देखो यहाँ पे सारे नंबर्स आ गए। तो ये सब याद रखना और मैं क्वेश्चंस अभी कुछ लूँगा आपको बताने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग कुछ क्वेश्चंस। तो चलो यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं, इन सारे क्वेश्चंस के अपन यूनिट डिजिट निकालेंगे। अब देखो आपको पता है 5 का यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होता है, तो 5 का यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। 6 का भी चेंज नहीं होता है क्योंकि इसकी देखो साइक्लिसिटी भी 1 है। 6, 5, 1 और 0 की साइक्लिसिटी 1 है, मतलब ये रिपीट, उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज रिपीट करता है, ठीक है। तो इसकी भी साइक्लिसिटी 1 है, तो सॉरी ये यूनिट डिजिट 6 आएगा। इसकी साइक्लिसिटी 1 है तो इसका भी 1 आएगा, और इसकी साइक्लिसिटी भी 1 है तो इसका यूनिट डिजिट सेम आएगा, ठीक है। अब देखो अगर साइक्लिसिटी सेम है और यूनिट डिजिट सेम आ रहा है तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? इसका 1 और इसका 0 लेंगे तो 1 इंटू 0 मतलब यूनिट डिजिट 0 आएगा। और इसका क्या आएगा? इसका आएगा 6 इंटू 5, ठीक है। 6 इंटू 5 कितना होता है? 6 5 जा 30, तो इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। डन। तो ऐसे निकालते हैं अपन लोग कोई भी प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट। इसका यूनिट डिजिट आ गया 0 एंड इसका यूनिट डिजिट आ गया, इसका भी 0 आ गया, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो नंबर इसको चेंज कर देता हूँ। 1 1 आप लोग ले लो, मान लो 5 ले लो, मल्टीप्लाई कर दो 1 1 1 से, और इसका पावर कुछ भी चढ़ा दो, 2 3 6 2 5 1 कुछ भी, ठीक है। तो इसका क्या आएगा? 5 आएगा यूनिट डिजिट, क्योंकि 5 आएगा इससे और इससे 1 आएगा, तो 5 इंटू 1 5। डन। इस तरह से करते हैं अपन लोग। और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन लोग। चलो अपन लोग एक काम करेंगे, और क्वेश्चन लेने से पहले ना थोड़ा 4 और 9 को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इसकी साइक्लिसिटी 2 से चेंज कर रही है ना, मतलब हर एक के बाद में चेंज हो रही है। तो अपन को पता है 4 एंड 9 का लेते हैं। चलो, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का, तो अपन को पता है 4 की 1, तो अपन को पता है कि 4 का पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 16 होती है, फिर 4 का क्यूब होता है 64, 4 का पावर 4 होता है 64 इंटू 4 मतलब 6 आएगा बेस में, 256 होता है शायद। तो इसके अंदर में क्या आप लोग एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं कि जब भी मेरा पावर ऑड है तब मेरा 4 आ रहा है। देखो 4 की पावर 5 में भी यूनिट डिजिट में 4 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेना यार, इतना नहीं आता। चलो 2 अगर हो, इवन हो, तो मतलब मैं कैटेगराइज कर सकता हूँ 4 को, अगर पावर इवन हुआ और तो मेरा एंड विथ 4 होगा, सॉरी एंड विथ 6 होगा, और अगर पावर ऑड हुआ तो मेरा एंड विथ 4 होगा, ठीक है। यूनिट डिजिट 4 होगी। डन। अब 9 को एक बार ऐसे ही चेक कर लेते हैं अपन लोग। 9 की पावर 1 9 होता है, 9 की पावर 2 81 मतलब 1 आता है, ठीक है। 9 की पावर 3 81 इंटू 9 कितना होता है? 81 इंटू 9, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 729 आता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें भी सेम चीज़ हो रही है कि यूनिट डिजिट अगर इवन हुई तो 1 आ रहा है, ऑड हुई तो 9 आ रहा है, ठीक है। तो 4 और 9 को आप लोग ऐसे याद कर सकते हो, और ऑड और इवन पावर से, इससे आपको इजी रहेगा याद करना। ओके, तो अपन लोग और चीज़ें देखते हैं आगे। चलो वैसे ही कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, इसका जो प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपको। एक सेकंड।
तो देख लो 124694 की पावर 2364 यूनिट डिजिट बताना है। आप लोग करते रहिए, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। 21349 की पावर 2319 यूनिट डिजिट बताओ। लोग दिवाली आज ही मना लेंगे। 2310 3256 की 564 की पावर 2319। ठीक है, तो इसके अंदर में आप सभी को यूनिट डिजिट बतानी है, मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब आप लोग को बताया था मैंने, अगर पावर 4 है तो 4 में अगर इवन पावर हुई तो क्या होगा, 6 होगा यूनिट डिजिट। अगर 9 है, 9 में अगर ऑड पावर हुई तो 9 होगा। 9 में अगर इवन पावर हुई तो 1 होगा। 9 में अगर ऑड पावर 4 में अगर ऑड पावर हुई तो 4 होगा। ठीक है, डन। तो ऐसे ही करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। और थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस अपन लेते हैं, उसके बाद में हम दूसरे टॉपिक में चलेंगे। चलो अपन लोग अभी एक काम करते हैं, 2 और 3 की साइक्लिसिटी को एक्सप्लोर करते हैं। 2 और 3 की साइक्लिसिटी बोलती है कि 2 की पावर 1 तो देखो 2 होता है, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16। उसके बाद में रियल रिपीट करते हैं 6। मैं यूनिट वैल्यू लिख रहा हूँ बस 6। वैसे ही 3 की पावर 1 3 होती है, 3 की पावर 2 होती है 9, 3 की पावर 3 होती है 7, 27 का 7, और 3 की पावर, चलो लिख ही देता हूँ, 3 की पावर 4 होता है 81। तो उसके बाद में ये भी रिपीट करती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बोल सकता हूँ कि अगर मेरे को हायर पावर दी जाएगी ना, जैसे 2 की पावर 47 मान लो, तो अपन क्या करेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी 4 है ना, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे उस पावर को। 47 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और बचता कितना है, 3 बचता है अपने हाथ में, तो उसको अपन लोग 2 की पावर 3 लिख देंगे। ये जो 3 है वो रिमाइंडर है। 47/4 मैंने जो किया ना, इसका जो रिमाइंडर होगा वो अपन पावर में चढ़ा के लिख देंगे, क्योंकि बाकी तो पावर कैंसिल आउट हो जाएगी देखो। ठीक है, तो बाकियों का मतलब नहीं होता है, क्योंकि साइक्लिसिटी से वो फिर से रिपीट ही हो जाएगी। तो इसीलिए अपन लोग फ्रेश पावर्स लिखते हैं जो कि रिमाइंडर होती हैं। तो इसको हम लोग ब्रेक डाउन करके 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, जो कि 8 होता है, तो इसकी यूनिट डिजिट में 8 आएगा। डन। ऐसे ही अपन लोग कुछ और क्वेश्चन ले सकते हैं। 3 का ले लेते हैं, 3 की पावर 2121 ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो इसको करके देखते हैं अपन। अब देखो साइक्लिसिटी तो इसकी भी बोलती है कि फ्रीक्वेंसी, इसकी साइक्लिसिटी, अरे यार, साइक्लिसिटी तो इसकी भी बोलती है कि इसकी साइक्लिसिटी 4 है, मतलब 4 के बाद में ये रिपीट करेगा। तो मैं क्या करूँगा, 2121 को डिवाइड कर दूंगा 4 से। अब देखो बेवकूफ़ी होगी अगर तो आप लोग एग्जाम के अंदर में 2121 को डिवाइड करने बैठ जाओ। आपको 2121 की डिविजिबिलिटी रूल पता है, 4 की डिविजिबिलिटी रूल। 4 की डिविजिबिलिटी रूल मेरे को बोलती है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट मेरे 4 से डिविजिबल हो तो मेरा नंबर टोटल डिविजिबल बाय 4 होता है। तो मैं डायरेक्ट लास्ट की 2 डिजिट लूँगा और उसको डिवाइड करूँगा। तो उसको डिवाइड करता हूँ तो मेरा 5 टाइम्स आता है और एक रिमाइंडर बच जाता है। ठीक है, तो इससे एक जो रिमाइंडर बचा ना, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3 की पावर 1, जो कि 3 आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग थोड़ा डिविजिबिलिटी रूल्स को भी अप्लाई करना सीखना, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल्स आपके क्वेश्चंस को आसान बना देती है। और ये आप लोग याद कैसे रखोगे डिविजिबिलिटी, वो याद रहेगा प्रैक्टिस से। तो आप लोग जितने हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद में आप सभी को फ्लुएंट लगेगा ये सारी चीज़ें। चलो मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया है, इस नंबर को मैं पावर लगा देता हूँ अभी 531। चलो ठीक है, तो इसका अपने को निकालना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अब देखो इसकी यूनिट डिजिट 3 है, तो एंड करेगा 4 की रिपीटेशन में, मतलब फ्रीक्वेंसी 4 होगा। तो 531 को मैं डिवाइड करूंगा 4 से। अब 531 को तो मैं डिवाइड करने वाला नहीं हूँ, तो इसको इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 3 आएगा मेरा। तो ये जो 3 रिमाइंडर है उसको 3 की पावर 3 कर दूंगा, जो कि 27 होता है, तो 7 आएगा मेरा यूनिट प्लेस में। ऐसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व। आज यार बहुत डिस्टर्बेंस है। चलो एक क्वेश्चन है
फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 43 की पावर 46। ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट निकालो। आप लोग करो, चलो मैं ही करता हूँ, आप लोग देखिए। पहले प्लीज़ अगर आपको आता है तो प्लीज़ पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 3 की पावर 46 है ना, तो 46 को यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं 46 में। इसका रिमाइंडर मेरे को लग रहा है 2 आएगा, क्योंकि 44 डिविजिबल होता है 4 से, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसका 9 आएगा आंसर। यूनिट डिजिट 9 होगी इसकी। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं अब। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 43 की पावर 43 माइनस, अब देखो 43 की पावर 43, अब 40 डिविजिबल होता है एग्जैक्टली, तो ऊपर में मेरा बच्चा 3, तो 3 की पावर 3 होता है 27, तो मैं 27 लिखता हूँ, माइनस यहाँ पे मैं करूँगा 28 की पावर कितना, 28 की पावर ये है ना, तो 8 की पावर 8 में करूँगा यहाँ पे, तो 8 की पावर 28 में भी, ये भी 8 भी, 8 के भी कितने होते हैं, 4 होते हैं, 8 64 512 और 4096। ठीक है, उसके बाद में ये रिपीट करता है, अब कितना रिपीट करता है वो भाई कैलकुलेटर लगेगा, इसके आगे नहीं पता। चलो तो देखते हैं। अपन लोग 8 की पावर 28 है ना, तो अपन लोग क्या करेंगे, 28 को डिवाइड कर देंगे 4 से, जो एग्जैक्टली डिवाइड होता है, तो फिर 8 ही आएगा यहाँ से। और अब देखो, अब 2 नंबर अगर हो और माइनस करना हो ना, बड़े नंबर अगर हो, तो आप लोग डायरेक्ट क्या करोगे, इसको माइनस कर देना, -1 आता है, यूनिट डिजिट को माइनस कर देना, अब +10 कर देना, तो कितना आएगा 9। ठीक है, तो इसका आंसर 9 आएगा। एक सेकेंड बेटे, मैंने जल्दबाजी में कुछ गलत कर दिया है इसमें, ये जो है ना, अरे मैंने इसकी यूनिट डिजिट ही गलत ले ली। क्यों, क्योंकि ये 28 को डिवाइड कर रहा है ना, 28 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, तो 4th नंबर वाला पावर लेंगे अपन लोग, ये जो 6 आ रहा है ना ये लेंगे। ठीक है, तो 7 - 6 1 आ रहा है, तो आंसर 1 होगा। चलो लग जाओ, आप लोग के पास में एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं आप सबको करवाता हूँ। तो देखो 7 है, 7 के अंदर में क्या होता है, 7 की पावर 1, 7 की स्क्वायर होता है, 7 की पावर 1 7 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, फिर रिपीट करता है ये। 7 की पावर क्यूब हो गया, 9 7 जा 40, 9 7 जा हाँ 353 होता है ये। उसके बाद में 7 का क्यूब हो गया, 7 की पावर 4 कुछ क्या आता है यार, देख ले, तो ये 2401 आता है, उसके बाद में रिपीट करता है, तो ये भी 4 से है, तो अपन लोग करके देखते हैं। डायरेक्ट 25 को डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ पे तो 1 बचेगा, फिर यहाँ से करते हैं, 24 एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब 4 और 7, यहाँ पे 24 के बाद 23 है, तो इसका 3 बचेगा। अब देखते हैं आगे, आगे हो गया अपन का 4 120 तो एग्जैक्टली डिविजिबल है, 120 तो 4 की पावर 4 ही हो गया। फिर ये एक कम है, तो 16 के बाद 3 बचता है रिमाइंडर इसमें, 116 है ना, 16 डिविजिबल होता है एग्जैक्टली, तो 3 रिमाइंडर बच गया। और इसके पास में एक कम है, तो ये 2 बचेगा। ठीक है, तो अब ये करके देख लेते हैं अपन लोग। 7 है क्या, और 7 की पावर 4 जब होती है तो रिमाइंडर 1 होता है, और इसका 7 का क्यूब होता है तब 3 होता है। और वैसे ही 4 की पावर 4 के अंदर में देख लेते हैं, 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 16 होता है, कि 4 की पावर 3 64 होता है, 4 की पावर 4 6 6 समथिंग होता है, 256। तो रिपीट करता है, 4 2 से रिपीट करता है, मैंने गलत डिवाइड किया एक्चुअली, तो जो भी है अपन इससे भी कर सकते हैं। 4 की पावर 4 6 आ गया, 4 हो गया, इवन पावर और ऑड पावर में डिवाइड होता है ना वो, हाँ, तो 6। ठीक है, अब देखो इससे क्या आता है, 6 12 12 4 16, और इससे 7 1 3 10 11,
अब 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 ऑलवेज सेम 6 रहेगा। डन। तो इसका आंसर 6 होगा। चलो और एक क्वेश्चन रेडी है आप सबके लिए। प्रैक्टिस कीजिए, इसको ट्राई कीजिए, मैं करता हूँ। इवन पावर है, इवन पावर में 4 होता है 6, इवन पावर में 6 होता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको। और 3 क्या होता है, 3 की पावर अगर 4 हुई तो 3 3 ज़ा 9, 3 9 3 ज़ा 27, 81 1 होता है, तो इसको 1 लिख देता हूँ मैं। 1 6 और 5 का तो हमेशा 5 ही रहता है, तो ये आ गया 6 5 11 और 1 12 2, तो यूनिट डिजिट में 2 आएगा इसके। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिया है, इसमें बोला है कि लास्ट डिजिट ऑफ 32 का पावर 32 का पावर 32 है। ये ना आप लोग कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है, ये नहीं है, ये वाला चीज़ अलग होता है। 32 की पावर 32 की होल पावर 32, ये चीज़ इज नॉट सेम एज ये। ठीक है, मैं छोटा एक नंबर लेके आपको बताता हूँ। जैसे 2 की पावर 3 हम लोग लिखते हैं और ये 4, और 2 की पावर 3 की पावर 4, ये बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। ये कैसे लिखते हैं अपन लोग, इसको बोलते हैं 2 की पावर 3 इंटू 4, लेकिन ये जो है ये करते हैं 2 की पावर 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। तो ये 2 की पावर 81 है और ये 2 की पावर 12 है, तो ये बहुत डिफरेंस है। ठीक है, वैसे ही इस चीज़ में है। ठीक है, तो अपन लोग काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब 32 की पावर 32 है, तो इसमें क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 32 की पावर 32 है, तो इसका यूनिट डिजिट 2 है, तो मैं इसको डायरेक्ट 2 की पावर 32 की पावर 32 लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी कैलकुलेट करता हूँ तो वो यूनिट डिजिट से कैलकुलेट करता हूँ। हाँ बिल्कुल करता हूँ। तो इसके बाद में अपन लोग क्या करेंगे, अभी एक काम करेंगे, 32 की पावर 32 को समझते हैं। तो 32 की पावर 32 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 32 मल्टीप्लाइड बाई 32 अप टू 32 टाइम्स, है ना। अब ये 32 टाइम्स जो है, क्या वो डिविजिबल बाई 4 है। अब देखो, अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी होती है कोई भी नंबर को, 2 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 4, 64 चलो मान लो, तो इसमें मैं बोलता हूँ कि क्या ये नंबर डिविजिबल बाई 5 है। हाँ है, क्योंकि इसमें एक 5 एक फैक्टर है। क्या ये नंबर डिविजिबल बाई 2 है, हाँ, क्योंकि एक फैक्टर 2 भी है। क्या ये नंबर डिविजिबल बाई 8 है, हाँ, क्योंकि 8 8 64 होता है। तो ऐसे ही हम लोग ये बोल सकते हैं कि 32 है, तो 32 इज डिविजिबल बाई 4, मतलब ये पूरा होल नंबर इज डिविजिबल बाई 4 बोल सकता हूँ ना। ये पूरा नंबर डिविजिबल बाई 4 है, तो इसका मतलब मैं इसको 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 2 की पावर 4 के बाद में मेरा रिपीट करता है वो। 2 की पावर 5 में 2 की पावर 5 इज इक्विवेलेंट टू 2 की पावर 1, क्योंकि यूनिट प्लेस में फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 की पावर 5 और 2 की पावर 1 का यूनिट प्लेस सेम आता है। तो वैसे ही इसके अंदर में भी 2 की पावर 4 जो है वो कितना आता है, 2 की पावर 4 होता है 16, तो यूनिट प्लेस में 6 आएगा। ऐसे होता है ये क्वेश्चन सॉल्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लोग गलत करते हैं इसको, एज्यूम करके, ऐसा एज्यूम करके चलते हैं, और ये एजम्पशन उनकी बहुत गलत होती है और इससे वो लोग आंसर गलत कराते हैं। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक। मतलब अगर पेपर किसी को टफ बनाना हो और ये क्वेश्चन डालना हो ना, तो वो एक बार भी नहीं सोचेगा। अब ये और एक क्वेश्चन हो गया, इसके अंदर में भी यूनिट डिजिट निकालनी है, इसके अंदर में एक्स का वैल्यू निकालना है। तो अपन करते हैं इसको। तो ये 3 की पावर में कुछ है, तो 3 की पावर अपन को पता है कि उसका 4 होता है बेस, तो इसके अंदर में 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 20 से डिवाइड होता है तो बाद में रिमाइंडर 3 बचता है। तो और इसके अंदर में भी 7 है, 7 भी अपन का 3 से डिवाइड होता है, तो 30, इसके अंदर में 2 बचेगा। आप लोग देख लेना, 38 को डिवाइड करते हो तो 4 से 2 बचता है रिमाइंडर। ठीक है, और ये 6 है। 6 अपन को पता है कि एनी टाइम 6 ही रहता है, तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको हम। अब 3 की पावर 3 का बेस कितना होगा, 27 होता है, माइनस 49 प्लस 6। अब ये करते हैं, माफ़ कीजिएगा, ये यूनिट डिजिट ऑफ एक्स है। एक्स कैसे निकाल लोगे आप लोग,
एक्स नहीं निकाल सकते, यूनिट डिजिट ऑफ एक्स निकालना है आपको, ठीक है। तो इसके अंदर में अपन यूनिट डिजिट ऑफ एक्स निकालेंगे। अब देखो 7 है एक का, 9 है और एक 6 है। अब आप लोग कर सकते हो इसको, 7 माइनस 9 कितना होता है, ठीक है, 7 माइनस 9 -2 होता है, -2 + 6 4 होता है, तो 4 आ गया इसका, ठीक है। तो ऐसे ही इन सारे क्वेश्चंस को करते हैं। और अब एक लास्ट टॉपिक जो बचता है डिजिट, सम ऑफ डिजिट और उन सब का रहता है। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ फॉर्मूलेज है कि अगर आपको ऐसे सीरीज़ दी हो 1 + 2 + 3 + 4 तो अप टू एनी नंबर n, तो इसको आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं n × n + 1/2, ठीक है। आप लोगों के लिए अभी डिराइवेशन इसकी ज़रूरी नहीं है, आप लोग बस इसको ध्यान में रखिए कि अगर सम ऑफ n नेचुरल नंबर बोलता है, आज ही सबको बाइक चलानी है, खैर, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर अगर कोई बोलता है तो इसका सम n × n + 1/2 आता है। अब देख लो, आप लोग वेरीफाई करना है तो आप लोग कोई भी 3 नंबर ले लो, आपको सम ऑफ 3 नेचुरल नंबर निकालना है, तो 3 × 3 + 1/2, तो 3 × 4/2 मतलब 6 आता है। आई नीड सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर 6 ही होता है, देख लो 1 + 2 + 3, ठीक है। तो ऐसे ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। और अगर उस और एक फॉर्मूला है जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर बताता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर। हैंडराइटिंग प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में लिख रहा हूँ, इसीलिए गलत, थोड़ा हैंडराइटिंग ख़राब हो रहा है, माफ़ कीजिएगा। चलो, तो इसका ये क्या बोल रहा है कि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है n 2n + 1 × n + 1/6, ये है इसका फॉर्मूला। अब आप फर्स्ट 3 के लिए ट्राई कर लीजिए, 2 × 3 + 1 और 3 × 3 + 1 4/6, देख लीजिए 3, ये 2 बचता है, और फिर 2 × 3 + 1, 2 3 = 6 + 1 7, 7 × 2 14 होता है। देख लीजिए इसको सम करके, 9 + 4 + 1 एग्जैक्टली 14 ही होता है ये भी, तो ये फॉर्मूला एकदम वेरीफाइड है, ठीक है। अब सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, ये क्या है? इसका फॉर्मूला है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। आप लोग ट्राई कर लीजिए, क्यूब मतलब 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू n के क्यूब तक, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, इसमें पुट कर लीजिए 3 × 4/2 जो कि 6 आता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। इसको क्यूब करके देख लीजिए 27, तो यही हो गया, 2 का क्यूब 8 और ये 1, तो ये भी 36 ही आता है। डन। तो यहाँ तक आपको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर आपको बता दिया। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, इसके अंदर में मैं क्या करूँगा, इसको फॉर्मूला में ब्रेक डाउन करूँगा। मेरे को पता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर है 2n + 1 × n × n + 1/6, ठीक है। तो ये 2n + 1 × n × n + 1/6 है। तो अब मैं फॉर्मूला में पुट कर दूंगा, n 100 नेचुरल नंबर्स का है, तो 2 × 100 + 1, ठीक है, 2 × 100 + 1 × 100 × 101/6, ये करेंगे अपन। तो ये क्या होता है, 201 × 100 × 101, ठीक है, /6। अब आपको पता है कि 1 × 0 × 1, इसका यूनिट डिजिट अपन को पता है ना, ये निकाल सकते हैं अपन यूनिट डिजिट। इसका यूनिट डिजिट 101 और 101 का यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0/anything 6, तो 0 ही होगा वो। तो इसके यूनिट डिजिट पे ऑलवेज 0 होगा, तो इसका यूनिट डिजिट
इज 0। डन। और क्वेश्चन देखते हैं अगर है तो। अब देखो एक क्वेश्चन लिया है मैंने, इसमें बोला है फाइंड द फर्स्ट नॉन जीरो इंटीजर फ्रॉम द राइट इन दिस एक्सप्रेशन। अब देखो इसका डायरेक्ट यूनिट डिजिट निकालने जाओगे तो आप तो बोलोगे इसका 0 है भैया, तो 0 ही आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिक है। इस क्वेश्चन के अंदर में इन्होंने ट्रिक कहाँ पे किया है, इस राइट बोल के, फ्रॉम द राइट मतलब ये राइट साइड है, इस राइट से फर्स्ट नॉन जीरो इंटीजर कौन सा है, ये 3 है और ये 8 है। अब इसका अपन को निकालना था 1957 माइनस 3 की पावर 1992। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। इसका क्या आएगा 57 माइनस, लिख सकते हैं ना लास्ट यूनिट डिजिट, लास्ट 4 डिजिट का ही सम होता है, तो ये करके देखते हैं। 56 डायरेक्टली डिवाइड होता है तो यहाँ से एक ही आएगा रिमाइंडर, तो 3 की पावर 1 आएगा यहाँ से, और माइनस 1992 तो ये डायरेक्ट आता है 4 से। उप्स, ये 8 है, 8 का भी 4 ही होता है। ठीक है, तो देखते हैं 3 माइनस 8 की पावर 4 में लास्ट यूनिट डिजिट क्या रहती है, आई गेस 6 रहती है इसकी यूनिट डिजिट। तो यहाँ से -3। अब मेरे को पता है कि जब भी माइनस आएगा तो मैं 10 तो ऐड करूँगा ही, तो उसमें आंसर 7 आएगा। हमेशा याद रखना कि अगर 2 इंटीजर्स को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो आप और नेगेटिव आए आंसर, तो आप लोग को 10 ऐड करना है, क्योंकि आप लोग यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं। अब देखो मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ, जैसे 27 माइनस 39 आप कर रहे हो, तो यूनिट डिजिट आपको इसकी लिखनी है। तो ये क्या हो गया 7 माइनस 9, ठीक है, 7 माइनस 9 -2। अब इसमें आप 10 ऐड करोगे तब आपका आंसर आएगा। क्यों ऐसा होता है ना, क्योंकि आप लोग एक कैरी बोरो करते हो। ठीक है, तो वो एक कैरी जब बोरो करते हो ना, तो उसकी वजह से आपका आंसर पॉजिटिव आता है यहाँ पे। तो एक कैरी जब बोरो करते हो तो 10 लेते हो आप साथ में, तो इसीलिए वो हम लोग 10 ऐड करते हैं यहाँ पे। ठीक, तो यही कुछ चीज़ें थी आप लोगों की नंबर सिस्टम के अंदर में। अगर कोई भी टॉपिक आपका बच गया हो या फिर मैंने कवर ना करवाया हो, प्लीज़ मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप आपका शायद बना होगा, तो उसके अंदर में आप लोग बता देना कि नंबर सिस्टम में भैया आपने ये टॉपिक नहीं करवाया है। या फिर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हैं। उसमें मैं कभी हेजिटेट नहीं करूँगा। मैं अपने जो भी मेरे स्टूडेंट फ्रेंड है, मैं हर किसी को आंसर देने की कोशिश करूँगा। और आप लोग जितने से ज़्यादा जितने हो सके क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ से भी क्वेश्चन मिले उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग अपने प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, मसल मेमोरी इतनी डेवलप कर लीजिए कि आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाए कि ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है और इस तरह से मेरे को करना है। ठीक है, रिवीजन के शॉर्ट नोट्स आप लोग बना के रखिएगा नंबर सिस्टम से। जो भी छोटी मोटी चीज़ आपको मिली है कि ये इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग अलग से लिख के रखिए, क्योंकि पेपर्स के अंदर में ना क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर में समय कम रहता है। लेकिन आपकी अगर शॉर्ट ट्रिक्स डेवलप की होगी ना खुद की, शॉर्ट ट्रिक्स हमेशा खुद से बनाओ, एक्सपीरियंस करो। क्वेश्चंस यहाँ पे देखो, अब मैंने ऑड इवन का निकाला है ना, तो ये वाली क्या होगी, ऑब्जर्वेशन है, ये सारी ऑब्जर्वेशंस होती है। तो ऐसी छोटी मोटी ऑब्जर्वेशंस आप लोग खुद भी करो, तो वहाँ से आप लोग को जो भी एक्सपीरियंस मिलता है वो आप लोग एक पेपर में लिख के रख लो, एंड देन जब एग्जाम हो, एग्जाम के पास में वो सब रिवाइज करो। और बाकी क्वेश्चन सिंपल आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और ये मैं बोलता हूँ मैक्सिमम टफनेस जिसको बोल सकते हैं, वो क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप लोग मेरे को बता दीजिएगा, मैं उसको कवर करवा देंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू।